एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक वीकली रीडिंग आपके लिए करने के लिए। टैरो कार्ड से हम देखेंगे कि आने वाला सप्ताह, आने वाला वीक आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है। टैरो से हम चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग हम ज़ोडिएक साइन की तरफ से करेंगे गाइज। ओके, सो एज पर योर ज़ोडिएक साइन आपको मून राशि कंसिडर करनी है अपनी। ओके, अगर किसी को मून राशि पता नहीं हो तो वो सन साइन की तरफ से देख सकता है, या फिर अगर आपको दोनों पता हो अपने सन साइन और मून साइन, तो आप दोनों साइंस चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। सॉरी, यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाले वीक में क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में। हम कार्ड्स पिक करेंगे गाइस ईच राशि के लिए, ईच ज़ोडिएक साइन के लिए। लेट्स स्टार्ट। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड लास्ट स्पाइसेस मीन राशि। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं एरीज के लिए मेष राशि। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ में बहुत इन्वेस्ट कर रखा है, फाइनेंशियली हो सकता है या फिर इमोशनली हो सकता है। बहुत सारे इमोशंस किसी रिलेशनशिप के लिए हैं तो ओके, किसी रिलेशन में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वो कर चुके हैं, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे। ओके, अपना वक्त भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए गाइज, बहुत सारा वक्त उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत ज़्यादा होप्स किसी चीज़ से लगाए हुए बैठे हैं। ओके, बहुत टाइम से शायद बैठे हैं कि उनको उनका मनचाहा रिजल्ट मिलेगा, शायद उनका कोई ड्रीम जॉब हो, गोल हो, रिलेशन हो। ओके, सो इस आने वाले सप्ताह में भी, इस वीक में भी मैं उनको वेटिंग पे देख रही हूँ गाइस। ओके, पॉजिटिविटी तो उनके अंदर रहेगी, होप्स भी उनके अंदर रहेंगे और होप्स के चलते उनके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होती रहेगी। ज़्यादा नेगेटिविटी तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन किसी इंतज़ार में है वो, और इस वीक में भी इंतज़ार ही रहेगा। शायद कहीं से थोड़े लोगों के लिए, मेष राशि के लोगों के लिए बोल रही हूँ, एरीज साइन के लिए, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हिंट उनको मिल जाए कि उनका गोल जो है, उनका ड्रीम है वो पूरा होने वाला है। नेचुरल साइंस उनको मिल सकते हैं, लेकिन वो गोल या फिर वो ड्रीम अचीव करते हुए तो मैं इस हफ्ते नहीं देख रही हूँ, या फिर कोई एक्शन होता हुआ मुझे उसकी तरफ पॉजिटिव एक्शन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मेष साइन के लिए। ये इंतज़ार इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहने वाला है गाइज। ओके, टॉरस वृषभ राशि के लिए द डेविल का कार्ड है गाइज। बहुत ही टेम्पटेशन किसी चीज़ के लिए उनके अंदर होने वाला है, अगर रिलेशनशिप के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो, जो भी उनका ड्रीम जॉब है, ड्रीम रिलेशन है, या फिर स्टडीज़ के लिए। ओके, बहुत ही टेम्पटेशन, एक डर सा मन में रहने वाला है गाइज। ओके, किसी चीटिंग को भी मतलब फेस करना पड़ सकता है टॉरस वृषभ राशि को। ओके, सो अपने पार्टनर के साथ फाइनेंसिस में हो, बिजनेस में हो या फिर रिलेशंस में हो, ओके, या फिर दोस्तों के लिए भी, अपने सोलमेट्स जो भी हैं, ओके, कार्मिक रिलेशंस जो हैं वो बन सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर बने हैं तो उनमें चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है, उनको हर्टिंग पेन मिल सकता है, उनसे उनको सावधान रहने की ज़रूरत है इस हफ्ते के लिए। और किसी चीज़ के लिए मैं बहुत टेम्पटेशन देख रही हूँ, फिजिकल रिलेशंस के लिए भी मैं यहाँ पे, अगर कोई मैरिड है या फिर कोई रिलेशन में है तो फिजिकल अट्रैक्शन भी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ टॉरस
वृषभ राशि के लिए इस हफ्ते में। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही फ्री सोल वाली एनर्जी है गाइस। ओके, जेमिनी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए अपने पेंटिकल्स पे खुद पे वर्क करने वाले हो, अपना इनर वर्क करने वाले हो, खुद पे थोड़ा ध्यान देने वाले हो, अपने फिजिकल लुक्स पे, अपने कपड़ों पे, अपने स्टाइल फैशन पे थोड़ा वर्क करने वाले हो गाइस, और सिंगल एनर्जी में रहने वाले हो। अपने आप में ही जो इंसान खुश रहता है, ओके, किसी और से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है अपनी खुशी के लिए, अपने स्माइल के लिए, अपना केयर, अपना लव, सेल्फ लव जो इंसान करता है, वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे जेमिनी के लिए गेट कर पा रही हूँ मैं। ओके, इस वीक के लिए कैंसर, कर्क राशि, ओके, वाओ, द फूल एक बहुत ही इनोसेंट एनर्जी है गाइस, कुछ न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी है, शायद कुछ किसी चीज़ में, किसी फील्ड में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी अपने पास कमाया हुआ जो भी कुछ है, ओके, अपने जितने इमोशंस हैं, जितना पैसा है, जितने औजार हैं उसके पास, जितने टूल्स हैं, उसके साथ कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिना डरे, बिना डरे, बिना सोचे, मतलब जो भी हर्डल्स सामने आएंगे, जो भी क्वेश्चन सामने आएंगे, उन्हें फेस करते हुए, जो भी सामने आएगा मैं उसे फेस करूंगा, इस एनर्जी में कुछ नए चीज़ की शुरुआत करते हुए, किसी नए फील्ड में, कुछ नए काम में, किसी नई दुनिया में, एक अलग सी दुनिया में कदम रखते हुए मैं कैंसर राशि के लिए देख रही हूँ, कर्क राशि को देख रही हूँ, कोई कुछ तो नई शुरुआत वो करने जा रहे हैं गाइज। ओके, इस हफ्ते के लिए लियो, वाओ, 4 ऑफ वेंड्स, लियो के लिए 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। सो सिंह राशि के लोगों के लिए मैं किसी फंक्शन को आते हुए इस वीक में वो अटेंड कर पाएंगे शायद। ओके, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, या फिर कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, रिलेटिव्स के यहाँ शादियाँ, बर्थडे, या फिर कुछ नामकरण की सिचुएशंस, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे, या फिर नई चीज़ का किसी फाउंडेशन अगर कोई डाल रहा हो, ओके, अगर किसी का मतलब नए प्लेस पे अगर कोई शिफ्ट हो रहा हो, तो मैं यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन उनकी लाइफ में देख रही हूँ, और वो एक सेलिब्रेशन का पार्ट होने वाले हैं। और ये हफ्ता उनके लिए बहुत ही बिजी, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, किसी ऊर्जा के साथ वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लियो राशि वाले, सिंह राशि वाले लोग। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, कन्या राशि के लिए कोई पेन भरी साइकिल खत्म होते हुए देख रही हूँ, ऑलमोस्ट उसका एंड नज़दीक आते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। शायद बहुत किसी चीज़ के लिए उन्होंने सफ़र करा है, कन्या राशि, उनके मन में कुछ पेन है, ओके, उस पेन को मैं उस पेन की साइकिल ख़त्म होते हुए मैं इस हफ्ते में देख पा रही हूँ। यहाँ से उनके लिए कुछ नई बिगिनिंग होने वाली है गाइस, शायद अगले हफ्ते से शुरुआत हो जाए, इस हफ्ते उनके लिए बहुत ही कोई पेन भरी साइकिल ख़त्म होते हुए मैं देख रही हूँ। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बहुत ही बैलेंस एनर्जी रहने वाली है गाइस, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, ममता भरी एनर्जी है। ओके, और बैलेंस एनर्जी होने के साथ साथ, मतलब पेंटिकल्स या फिर किसी भी चीज़ में उनको कमी इस हफ्ते फील नहीं होने वाली है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, उनकी ऊर्जा उनके नज़दीक नहीं आने वाली है, बहुत ही बैलेंस सिचुएशन में वो इस हफ्ते में रहने वाले हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून गाइज, बहुत टाइम से शायद स्कॉर्पियो के लिए एक स्टक एनर्जी वो फील कर रहे थे, ओके, सोचे जा रहे थे कि कब उनके नसीब का पहिया घूमेगा। तो यस, ये हफ्ते में स्कॉर्पियो के लिए मैं क्लियरली देख पा रही हूँ गाइज कि उनका लक, उनके एफर्ट्स, उनकी मेहनत, सब कुछ रंग ला रहा है गाइज। इस हफ्ते में उनकी किस्मत का पहिया, उनकी फॉर्चून का पहिया, ये जो व्हील है वो घूमने वाला है। उनकी लाइफ की एक नई शुरुआत, एक नई साइकिल, एक कोई पेन भरी साइकिल या फिर एफर्ट भरी साइकिल खत्म होके एक नई फॉर्चून भरी साइकिल, खुशियों भरी साइकिल, एक शुरुआत होते हुए मुझे स्कॉर्पियो के लिए इस हफ्ते दिखाई दे रही है गाइज। वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइज। ओके, तुला राशि, लिब्रा राशि के लिए 4 ऑफ सोर्स है, लेकिन रिवर्स में आया है गाइज। शायद किसी पेन से गुजर रहे थे, मन में कोई बात थी जो उनको खाए जा रही थी, रातों की नींद उड़ी हुई थी, हेल्थ पे भी असर हो रहा था, तो कार्ड रिवर्स में आया है गाइज। सो शायद इस सब चीज़ों से वो उभर रहे हैं। ओके, हेल्थ में भी उनकी रिकवरी हो रही है, और शायद रातों को ठीक से सो पा रहे हैं। शायद उनको कोई मसला, मतलब जो परेशान कर रहा था, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, प्रोफेशनल में लाइफ में हो सकते हैं, या फिर पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, उनको उनसे छुटकारा मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, उनसे वो बाहर निकलते हुए, उभरते हुए मुझे यहाँ पे लिब्रा राशि, तुला राशि के लोग दिखाई दे रहे हैं गाइज। सेजिटेरियस, धनु राशि, यहाँ से भी हमारे पास रिवर्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर ये कार्ड सीधा आता तो शायद
एक सैड एनर्जी में मैं उनको देख रही थी। जो उनको चाहिए शायद उनको ऑफर आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है, या फिर वो किसी को कुछ ऑफर दे रहे हैं उनके मन के मुताबिक, लेकिन वो पार्टनर उनका ऑफर सिलेक्ट मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर गॉड से उनको कोई ऑफर मिल रहा है जो वो चाहते हैं, लेकिन वो किसी मजबूरी में आकर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ऐसी एनर्जी होती। लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है गाइस, तो शायद उनके मन की बात जो भी उनको चाहिए था उसके लिए उनको कोई राह दिखाई दे रही है गाइस। उस स्टक एनर्जी से वो यहाँ से निकल पा रहे हैं। कोई ऑफर अगर उनको चाहिए, कुछ अगर मन में उनके विचार हैं, कोई ड्रीम जॉब या फिर कोई ड्रीम रिलेशनशिप, कोई ड्रीम पार्टनर, ऐसा अगर कुछ है तो शायद उनके तरफ वो मुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शायद कोई डिसीजन ले लें कि अगर वो किसी द्वंद में थे, इसको चुनूं या उसको चुनूं, कैसे किसी मजबूरी में फंस गए थे, तो उस मजबूरी से वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस सैड एनर्जी से वो निकलते हुए मुझे सैजिटेरियस धनु राशि के लोग नजर आ रहे हैं गाइस। ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, शायद किसी पेन से गुजरे हैं गाइस, किसी दर्द से गुजरे हैं, कोई लॉस फेस करा हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लेकिन अब शायद पिछले दिनों रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, सॉलिट्यूड में चले गए थे, खुद पे एनालिसिस कर रहे थे कि कहाँ गलती हुई, क्यों ये लॉस फेस करना पड़ा, क्यों ये दिन देखने पड़े, ऐसा खुद पे उन्होंने एनालिसिस किया है, खुद पे इनर वर्क किया है, खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश उन्होंने करी है। अगर नहीं करी है तो इस हफ्ते में वो करने वाले हैं और उनके एनलाइटनमेंट होते हुए मुझे नजर आ रही है। कोई राह, अगर स्टक एनर्जी में थे किसी भी चीज की वजह से, तो कोई राह उनको दिखाई देती हुई मुझे नजर आ रही है। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए द हर्मिट का कार्ड है गाइस। ओके, किसी चीज के बारे में एक फोकस उनको मिल रहा है, एक लाइट उनको मिल रही है। ओके, खुद पर अगर एनालिसिस कर रहे थे, खुद को ढूंढने निकले थे कि वो सच में अगर क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए। ओके, खुद को क्या चाहिए, अगर इस चीज के एनालिसिस करने बैठे थे तो उनकी एनलाइटनमेंट हो रही है, या फिर करने बैठ सकते हैं, उनको करने की जरूरत है कुंभ राशि के लिए। लास्ट मीन राशि। ओके, क्वीन ऑफ वाइंड्स। किसी चीज के लिए एक फॉर्म डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं गाइज। अगर किसी चीज में फंसे हुए थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ओके, किसी द्वंद में थे, कश्मकश में थे, तो बहुत ही प्योर सोल, बहुत ही बोल्डली कुछ एक डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। किसी चीज से बाहर निकलते हुए एक डिसीजन लेते ही कोई सक्सेस उनको मिलने वाली है। ओके, क्वीन की लाइफ वो जीने वाले हैं। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है गाइज, एक जनरल रीडिंग है। सो सिर्फ एनर्जीज कंसिडर करने हैं हमें। ओके, जो भी जेंट्स हैं, जो भी लेडीज हैं, एक क्वीन वाली लाइफ वो जीने वाले हैं। बहुत ही बोल्ड, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही फर्म एनर्जी के साथ वो कोई डिसीजन ले रहे हैं और इस डिसीजन पे खरे उतर रहे हैं और उनके लिए सक्सेस भी आगे आने वाला है पाइसेस मीन राशि के लिए। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइज। आप फॉलो करेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइज। इस हफ्ते के लिए इतना ही, बाय बाय।